एएसपी में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो का क्वेश्चन जो है वो क्लास 12 से पूछा गया है। और क्लास 12 का ये पढ़ने से आपको लगेगा कि इसमें स्पेरिकल है, चाहे अदर्स है, रेडियस है, वो है, लेकिन ये सरफेस एरियाज या किसी एरियाज के नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चंस है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस का है ये। इसमें दिया गया है कि ए स्पेरिकल रेन ड्रॉप इवेपोरेट एट ए रेट proportional to its surface area. Its radius is 3 mm, and 1 hour later it reduced to 2 mm. Find an expression for the radius of the raindrop at any time. ठीक है, तो देखो ये क्या है कि सरफेस एरिया जो होता है, पहले उसको जाने कि क्या होता है। तो स्फेरिकल्स में सरफेस एरिया होता है 4πr²। ठीक है, और रेडियस इंक्रीज हो रहा है किसके प्रोपोर्शनली, तो सरफेस एरिया का। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें क्या कि लेट रेडियस ऑफ रेन ड्रॉप क्या हो जाएगा, हम ले लेते हैं कि रेड आर बी द रेडियस ऑफ रेन ड्रॉप एट एनी टाइम टी। टाइम टी पे रेन ड्रॉप जो था उसका रेडियस क्या है, आर ले लिया हमने। अब रेट जो दिया हुआ है कि तो अगर आर है तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसको करेंगे तो वो कैसे हो रहा है, तो यहां मिलेगा आपको डी आर बाई डी टी डेट इज इक्वल टू माइनस के एनी कोफिशियंट ऑफ सरफेस एरियाज 4 पाई r²। सरफेस एरिया होता है और माइन के एक कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। कोई कोफिशिएंट मान लो कि आता है, हमें पता नहीं है तो कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा। और निगेटिव साइन जो है वो ये दर्शाता है कि रेन ड्रॉप की रेडियस रिड्यूस हो रही है। चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं निगेटिव साइन हैज बीन टेकन एज रेडियस डिक्रीजेज। चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन होता यह है कि अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसमें सारे क्लियरेंस पॉइंट्स को आप क्लियर कर देते हैं, यानी कि जो पॉइंट्स ले रहे हैं उसको क्लियर कर दे रहे हैं कि क्यों ऐसा किए, क्योंकि कहीं पे उसमें ऊपर तो आपने कोई एक्सप्रेशन लिया नहीं, डायरेक्ट हम लोगों ने लिया डी आर बाई डी टी डेट इज इक्वल टू माइनस के सरफेस एरियाज ऑफ रेन ड्रॉप। ठीक है, तो माइनस साइन क्यों लिया इसको बता दिया गया। के तो बाई कांस्टेंट है, वो आ जाएगा, उसकी वैल्यू बाद में निकालकर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि इसको थोड़ा सा हम फर्दर से इसको एक्सपोज कर देते हैं और हम ले लेते हैं कि अगर dt को इधर मल्टीप्लाइड कर दे और r² को, देखिए यार हमने छोटा ले लिया, बड़ा हो जाएगा। r² को इधर लाए तो ये मिल जाएगा डी आर बाई r² डेट इज इक्वल टू माइनस के 4 पाई dt। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें ले लेते हैं कि टेकिंग या इंटीग्रेशंस बोथ एंड्स, तो इसको ले लेंगे इंटीग्रेशन साइंस लगा दे तो ये आ जाएगा डी आर बाई r²। तो इधर भी लगेगा, तो इसमें से जो है ये, चलिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा लग माइनस के इंटू 4 पाई और आर हट गया यहाँ पर से और टी आ गया है डी टी। ठीक है, तो ये टर्म्स आ गया। तो यहाँ पे
ये वाला जो टर्म्स है ये क्या है, कांस्टेंट है, टोटल का टोटल। जैसे मैंने पहले ही बताया कि माइनस के हमने कांस्टेंट लिया था, और 4 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। तो यहाँ डिफरेंशियल इंटीग्रल पार्ट जो है dt ही केवल है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि माइनस 4 पाई के इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको 1/r इंटीग्रेशन को करना है हमें। यहाँ पे देख लें कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² dr इक्वल टू क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ r माइनस 2 स्क्वायर था यहाँ पे 2dr। तो ये इंटीग्रेशंस में जब हम लेते हैं तो ये क्या होता है, सॉल्व करेंगे तो r माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 वही डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है तो ये एक्सी टर्म्स लेंगे, तो इधर लेने से फायदा नहीं, क्योंकि दूसरे साइड्स पे इंटीग्रेट हो रहा है तो दूसरे साइड्स पे हम टी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो ये -1 हो जाएगा, r -1 और यहाँ -1, तो ये हो जाएगा -1/r। अब ये देखिए कि ये वाला जो टर्म्स है माइनस, यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अब ये हो जाएगा दैट गिव्स -1/r इज इक्वल टू -4πk और dt का हो जाएगा t। अब माइनस माइनस टर्म्स को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो अब हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा दैट गिव्स 1/r इज इक्वल टू 4πk t, ये मिल गया। अब हमें डिफरेंशियल पार्ट्स मिल गया। अब वो डिफरेंशियल पार्ट्स को टाइम के रिस्पेक्ट्स में पुट करेंगे, जैसे कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, तब जो r था वो कितना था, 3 mm था, r इज इक्वल टू 3। और चूंकि हमें केवल एक्सप्रेशंस यूज करना है तो हमें अभी यूनिट्स की जरूरत भी नहीं है, तो अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, इसमें पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये देखो t 0 है और देखो यहाँ पर फिर छोटा है इक्वेशन फर्स्ट में, और यहाँ c आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ कहा कि यहाँ c नहीं लगाते हैं क्योंकि c एक ही रहेगा, दोनों तरफ हो चाहे कहीं भी हो। जैसे मान लो कि इधर एक आ गया, इधर कुछ आ गया, तो ये इधर आकर माइनस के हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा, तो कुछ भी रहेगा एक तरफ को चला जाएगा और c एक ही रहेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे c रहेगा, तो ये हो गया कि अगर पुट करते हैं 1 में तो ये मिलेगा r3 है, तो 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4πk तो है लेकिन t 0 हो गया, तो यहाँ केवल मिल जाएगा 0 + c डेट गिव्स c इज इक्वल टू 1/3, ये मिल गया। तो c इसमें एक अननोन आया था वो मिल गया, और k हमने एक अननोन लिया था, इसको भी अभी निकालना है, ठीक है। तो अगेन ध्यान लेते हैं, अगेन t इज इक्वल टू 1/1, t इज इक्वल टू 1, देन r इज इक्वल टू क्या है 2 mm, 2 हो गया। अब इसको फिर से 1 में पुट करते हैं, पुट इट इन 1, क्या मिलेगा, तो वहां हमें मिल जाएगा कि 1/2 r2 हो गया, डेट इज इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू के इंटू टाइम 1 है और प्लस c, ठीक है। तो c भी दिया हुआ है 1 + 3, तो ये हो जाएगा 4πk इज इक्वल टू, ये जाकर उधर माइनस हो जाएगा 3 - 1/2, तो ये हो जाएगा, सॉरी 1/2 - 1/3, 3 उधर जा रहा है, ये हो जाएगा 1/2 - 1/3
तो 3 - 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/6। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 4 इज इक्वल टू 1/24 ठीक है। अब क्या निकल गया कि k का भी वैल्यू निकल गया, k का भी वैल्यू निकल गया और t का भी वैल्यू निकल गया। ये दोनों अननोन थे। r को तो हमें रेटिंग ही करना है कि r कैसे रेट होगा। तो फिर से अब यहां पे ले लेते हैं कि अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ k एंड c इन 1 क्या मिलेगा हमें, तो वो हमें मिल जाएगा, यहां पुट करेंगे 1 में तो 1/r इज इक्वल टू 4 इंटू k जो है 1/24 इंटू t प्लस 1/3 सी की वैल्यू ये मिल जाएगा। तो अब ये देखिए पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट गया और 4 से ये 6 टाइम्स में कट गया। तो अब हमें मिल जाएगा, आ जाते हैं यहां पे, थोड़ा जगह नहीं है तो ऊपर आ जाते हैं, ऊपर देख लीजिएगा ये हो गया दैट गिव्स, यहां से गए हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मिल जाएगा 1/r दैट इज इक्वल टू यहाँ 1/t/6 प्लस 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं हम तो ये मिलेगा 1/r इज इक्वल टू 6t प्लस 2/6 क्रॉस कर देंगे तो क्या मिलेगा r इंटू t प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6 इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर evaporating the radius of raindrop any time with respect to या proportional of its surface। ये क्या होगा r t प्लस 2 इक्वल टू 6 इसका एक्सप्रेशन होगा, यानी कि r जो है 6/t प्लस 2 के रेट से डिक्रीज होगा। 1 घंटे में 1 + 2 जैसे 2 आएगा, 2 घंटे में 6/4 इस तरह से, इस रेट से वो क्या होगा इवेपोरेट होगा। ये इसका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस हो गया। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे क्योंकि क्वेश्चंस आपका है, क्वेश्चन जितना होता है वो क्वेश्चंस लिया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस 12th के आए हुए हैं और हमने कर दिया। आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, दोस्तों से शेयर करवा के सब्सक्राइब करवाएं और आपके या आपके दोस्तों के अभी जो प्रॉब्लम्स है 12th में आप है या दूसरे क्लास के देख रहे हैं, सब अपने क्लास से या अपने क्लास से या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से है तो वो अपना क्वेश्चंस हम तक पहुंचाए और उसका जवाब हम देंगे। तो जैसे सिविल में दे रहे हैं तो उसका मैथमेटिकल पार्ट से हम तक पहुंचाएं, क्योंकि अभी अदर सब्जेक्ट्स के लिए हम यहाँ से अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे। मैथमेटिकल्स के लिए आपके अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है तो उसके जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास है हम तक पहुँचाए, उसका जवाब हमसे बेटर तरीके से अच्छे कंसेप्ट, पूरी कंसेप्ट के साथ समझें और अपने नॉलेज बढ़ाएं और हमारा ग्रोथ हो, इसके लिए चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और जो कमेंट्स में अपना क्वेश्चंस भेजिए, अदर कोई सजेशन है वो भी भेजिए, हम आपका स्वागत करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।